हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड फैंटास्टिक। आप सभी का स्वागत है सिंबॉलिक एजुकेशन में। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव उसमें से पहले चैप्टर को डिस्कस किया और आज हम उस बुक के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यह चैप्टर किस बारे में लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इस चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की आवाज़, संगीत की ध्वनि। यह चैप्टर पार्ट 1 के अंदर बताया गया है, जो कि एक महिला संगीतकार के बारे में बताया गया, जो कि विश्वविख्यात संगीतकार रही है, जो कि बहुत ही फेमस, जिसने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं और अपनी उम्र के डबल उम्र वाले लोगों से काफ़ी सफल भी रही है। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कुछ भी सुन नहीं पाती थी, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, वह पूरी तरीके से बहरी थी। उनका नाम है एवलिन ग्लेनी। इसमें लिखा हुआ है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी आवाज़ को बिना सुने ही सुन लेती है, यानी कि वह आवाज़ को महसूस कर लेती है। इस चैप्टर में बिफोर यू रीड में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले पढ़ेंगे। आइए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एवलिन ग्लेनी के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भले ही ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति वापस ले ली, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ खास, कुछ विशेष दिया है, जो कि औरों से कहीं ज़्यादा है। वॉट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, वह उसको महसूस करती है। शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से प्रकट करती है, एक्सप्रेस करती है, उसका वर्णन करती है। दूसरे पॉइंट में इसमें लिखा है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में उसके वर्णन को पढ़ो। हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने अपनी शारीरिक अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी के रूप में बदला है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 पॉइंट को हम पढ़ करके एवलिन ग्लेनी के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले वो बहरी थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने पूरे जीवन में बहुत काम किया। वो वर्कहोलिक थी, यानी कि उसको कार्य करने का शौक़ था, वो बहुत मेहनत करती थी और उसने संगीत को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वह संगीत को महसूस कर सकती थी, भले वो सुन नहीं पाती थी। और वह जेलों में और अस्पतालों में अपने फ्री प्रोग्राम को भी करती थी। और उसकी ये सारी मेहनत को देख करके बहुत सारे लोग उसको देख करके प्रेरित होते थे। वे उसको देखकर कहते थे कि अगर एवलिन ग्लेनी ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, अब हम शुरू करते हैं। तो इसके पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, रश आवर प्राउड योरसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में एक ऐसे समय के बारे में बात बताई गई है जब सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है। लोग आपस में धक्का मुक्की करते हैं अपने अपनी पोजीशन को पाने के लिए। इसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है जोसल, जिसका मतलब होता है पुश रफली, यानी कि धक्का मुक्की करना। आगे इसमें लिखा है कि अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से छोटी उम्र की नज़र आती है। वॉज नर्वस, थोड़ी नर्वस होती है, येट एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड भी होती है। नर्वस होता है थोड़ा घबराना, और एक्साइटेड होता है उत्साहित होना। वो थोड़ी घबराई हुई भी थी, साथ साथ थोड़ी उत्साहित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब होता है आने वाली जो ट्रेन है। जब ट्रेन आती है तो उसकी कुछ कंपन होती है, उस कंपन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो इसमें लिखा है कि एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि उसने आने वाली ट्रेन की कंपन को महसूस कर लिया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। लंदन में एक म्यूजिक एकेडमी होती है जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस होती है। प्रेस्टिजियस मतलब काफ़ी फेमस होती है, जिसका बहुत बड़ा नाम होता है। वहाँ पर आज उसका पहला दिन था। इसके बाद इसमें लिखा है कि एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटिश फार्म से आने वाली किसी भी लड़की के लिए वो थोड़ा डरावना भी था, थोड़ा टेंशन वाला भी था। वो टेंशन वाला यानी कि डरावने वाला, डाउंटिंग फ्राइटनिंग, वो इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पर पहली बार आई थी।
लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन के जीवन में तो सबसे बड़ी चुनौती पहले थी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन वो होता है कि जिसके पास अपने बहुत बड़े सपने होते हैं, वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहती हैं। इसमें लिखा है कि बट दिस म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, यानी कि औरों के मुकाबले उसके जीवन में तो पहले से बहुत बड़ी चुनौती थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरीके से बहरी थी, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। अब आगे इसके कुछ जीवन के बारे में लिखा हुआ है जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये बहरी कैसे हुई और इसकी उस समय की सिचुएशन कैसी थी। पैरा सेकंड इसके अंदर लिखा हुआ है, एल्विन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल। एल्विन ग्लेनिस की जो सुनने की शक्ति है वो अचानक से नहीं गई थी, उसकी कमी धीरे धीरे हुई थी। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ग्रेजुअल, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, और लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है सुनने की शक्ति का कम होना। तो इस सेंटेंस से हमें ये बात क्लियर होती है कि एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग, यानी कि जो उसकी सुनने की शक्ति थी, हैड बिन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे कम हुई थी। आगे इसमें लिखा है कि हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उसके मदर को नोटिस करने वाली बात अभी भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम बट शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसके नाम को पुकारा लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, वह बिल्कुल भी नहीं ली। आगे उसकी मदर बताती है कि सडनली आई रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड एनीथिंग। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि उसने कुछ भी नहीं सुना, उसको तो कुछ सुना ही नहीं दिया। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी उसकी मदर का नाम है। आगे इसमें लिखा है कि फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए एवलिन ने काफ़ी मैनेज किया अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन उस समय जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड, जब उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगे, एंड हर हेड एडमिनिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और जो उसकी प्रिंसिपल थी, उसने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाया जाए। इसमें एक वर्ड लिखा है डेटोरेटेड, जिसका मतलब होता है कम होना। आप ऐसे ऐसे वर्डों को अच्छे से नोट करते जाएं। आइए इसमें आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि जब उसकी मदर उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के आई, उसके बाद इट वॉज दैट डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड। उसके बाद ये बात सामने आई कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो पूरी तरीके से गंभीर रूप से डैमेज हो गई थी। एम्पायर्ड का मतलब होता है वीकन, इम्पायर्ड का मतलब होता है कमज़ोर होना, और सेवरली इम्पायर्ड होता है गंभीर रूप से कमज़ोर होना, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब वो पूरी तरीके से बहरी हो चुकी थी, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और परिणाम स्वरूप ये बात सामने आई कि जो नर्व्स हमें, जो नसें हमें सुनने में हेल्प करती है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड। उनको वो सलाह दी गई कि इसको एक ऐसी मशीन, कुछ ऐसा लगाया जाए जिससे कि वो आसानी से सुन सके। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डेफ, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डेफ, और बहरों के स्कूल में उसको भेजा जाए। ये सब सुन कर के एवलिन और उसकी मदर को बहुत ही बुरा लगा, जैसे कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, जैसे कि उनके सामने अंधेरा छा गया हो और उनकी सारी उम्मीदें सब खत्म हो गई हो। यह सुनकर के उनको बहुत ही दुख हुआ, उनके सामने अंधेरा छा गया। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा थर्ड, आगे इसके अंदर लिखा हुआ है बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी एवलिन हार मानने नहीं जा रही थी, वह हार मानने वालों में से नहीं थी। आगे लिखा है कि शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने मन ही मन ये निर्णय कर लिया था कि वो अपनी इसी नॉर्मल लाइफ को जिएगी और अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक में आगे लेकर के आएगी, अपनी रुचि को म्यूज़िक में आगे लेकर के आएगी। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा
और उसने डिसाइड किया कि वो भी इस जाइलोफोन को बजाना चाहती है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लकड़ी की कुछ पत्तियों की सहायता से बनाया जाता है, जिसको एक निश्चित दूरी पर फिट किया जाता है और उसमें से बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। और वो कुछ लकड़ी की स्टिक से भी बजाया जाता है, जो कि आप इस चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। एक जाइलोफोन का फोटो है और उसके ऊपर 2 स्टिक भी रखी हुई है। जाइलोफोन स्टिक की सहायता से बजाया जाता है। आगे इसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। ज़्यादातर अध्यापकों ने उसके साहस को तोड़ने की कोशिश की, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन वहाँ पर ढोल बजाने वाले एक गुरु थे, रॉन फॉब्स उनका नाम है। उन्होंने उसकी योग्यता को पहचाना, उन्होंने उसकी एबिलिटी को भाप लिया था कि ये बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन सकती है। आगे इसमें लिखा है कि ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े बड़े ढोल लिए और उनको अलग अलग नोट्स पर बजाना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उसने एवलिन को कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। वो हमेशा इसी बात को कहा करता था कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहता था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको महसूस करने की कोशिश करो। वो कहता था कि इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी अलग तरीके से, किसी अलग ढंग से। सेज एवलिन कहती है कि सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। आगे एवलिन कहती है कि सडनली उसको ये फील हुआ कि जो उसमें बड़े वाला ढोल था वो उसको अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर सकती है, और जो छोटे वाला ढोल था वो उसके कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो जॉन फॉब्स था उसने यही बात बार बार रिपीट की, उसने बार बार ढोल बजाए। एंड सोन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस द सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्द ही एवलिन को यह महसूस हुआ, एवलिन ये जान गई थी कि वह अपने शरीर के कुछ अंगों में म्यूज़िक की, संगीत की अलग अलग नोट्स को महसूस कर सकती है। आगे इसके अंदर लिखा है कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। आगे वो कहती है कि मैं अपने दिमाग और शरीर को संगीत के साउंड और वाइब्रेशन के साथ ओपन करना सीख चुकी थी। पैरा नंबर 4, इसमें लिखा है सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ आर्केस्ट्रा। और वो यूनाइटेड किंगडम भी गई यूथ आर्केस्ट्रा के द्वारा। यूथ आर्केस्ट्रा एक बैंड होता है जिसके अंदर कुछ नव युवक होते हैं जो कि संगीत में रुचि लेते हैं, तो उन सबको मिला करके बोलते हैं यूथ आर्केस्ट्रा। आगे इसमें लिखा है कि बाय द टाइम शी वाज 16, जब तक वो 16 साल की हो गई थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और जब उसने यह निर्णय लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी, वो संगीत के लिए ही जिएगी और संगीत को ही अपनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन भी दिए और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट्स में से भी एक रही, यानी कि उसने वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से थोड़ा दूर होती गई और सोलो परफॉर्मेंस में अपने पैरों को जमाना स्टार्ट कर दिया। सोलो परफॉर्मेंस होती है कि जब किसी संगीतकार को अकेले ही एक परफॉर्मेंस देनी होती है, जिसमें कोई ग्रुप नहीं होता, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, उसको वो परफॉर्मेंस अकेले ही परफॉर्म करनी पड़ती है। आगे इसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जो उसका कोर्स था 3 साल का, उसके अंत तक उसे उस समय के बहुत सारे ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। पैरा नंबर 5, आगे इसमें लिखा है कि एंड फॉर ऑल दिस, इस सब के बावजूद एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन कभी भी ये स्वीकार नहीं करती थी कि उसने कोई महान कार्य किया, उसने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसमें एक वर्ड लिखा है हीरोइक अचीवमेंट।
हीरोइक अचीवमेंट्स ऐसे कार्य के लिए लिखा जाता है जो कि बहुत ही महान कार्य है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है लाइफ की। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप वहाँ अवश्य पहुँचते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी थी, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे टैलेंटेड, एक ऐसे परक्यूशनिस्ट जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रही है, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर लगभग 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान था। एवलिन ग्लेनी एक ऐसे संगीतकार रही है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी और उसको लगभग 1000 से भी ज़्यादा वाद्य यंत्रों का ज्ञान हो गया था। और आगे इसमें लिखा है कि एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जब भी उसके इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम होते थे वो बहुत ही बिजी होते थे, उसका हमेशा जो शेड्यूल था वो हमेशा बिजी रहता था। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा नंबर 6, इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एल्विन फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यह देखकर काफ़ी हैरानी होती थी, बहुत बड़ा आश्चर्य होता था कि एवलिन जिस तरीके से अपने म्यूज़िक की परफॉर्मेंस देती है उसमें ऐसा लगता है कि वो कोई कोई मेहनत नहीं कर रही है। इसमें लिखा है कि एवलिन म्यूज़िक में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि ऐसा लगता था कि वो एफर्टलेसली सारे काम कर रही है, संगीत को बहुत अच्छे तरीके से बजा रही है। सब देख करके बहुत हैरानी होती थी, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य था। आगे इसमें लिखा है कि इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, उसने सारी बातों को ध्यान से सुना। जैसे कि उसके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो सारी चीज़ों को सेंस कर सकती थी, सारी चीज़ों को महसूस कर सकती थी। और उसने हंसकर एक बात कही कि मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि जो झाड़ीदार, जो दाढ़ी वाले जो आदमी होते हैं वो उसको कुछ ट्रबल देते हैं, वो उसको कुछ प्रॉब्लम देते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये रही एवलिन ग्लेनी। इसके अंदर वो जाइलोफोन को ही बजा रही है, इसके हाथों में कुछ स्टिक है और वो जाइलोफोन को इतने अच्छे तरीके से बजाती थी जैसे कोई एक्सपर्ट हो, जैसे कि वो जाइलोफोन को महसूस कर रही है। वो सारे वाद्य यंत्रों को इसी तरीके से बजाती थी। आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा है। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, वह हंसकर ये कहती है कि सिर्फ लिप्स को ही देखना काफ़ी नहीं होता, इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना होता है, स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखों को, स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखों को। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, शी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. She speaks flawlessly with a Scottish lilt, यानी कि स्कॉटिक में जो बोला गया जो तरीका होता है, स्कॉटिक भाषा को बोलने का जो तरीका होता है उसके अंदर उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बोलती थी। आगे वो कहती है कि जब वो 11 साल की थी तो वो सुन सकती थी। I could hear till I was 11, she says, but this doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये सब इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ को कैसे सीखा, कैसे मैनेज किया कि वो उसको सब सीख गई। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my jawbones and even in my hair. और जहाँ तक कि संगीत का सवाल है वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, उसकी व्याख्या करती है। वो कहती है कि संगीत मेरी नस नस में समाया हुआ है, संगीत मेरे शरीर के हर अंग में समाया हुआ है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी,
वो कहते हैं कि वो मेरी त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में, यहाँ तक कि मेरे बालों में एक सनसनी पैदा करता है। टिंगल्स का मतलब होता है सनसनी पैदा करना। आप ये देखिए, टिंगल्स काउज ए स्लाइट पिकिंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन। उसके तन मन में सिर्फ संगीत ही है, संगीत के अलावा और कुछ नहीं। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। And by leaning against the drum she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. आगे वो कहती है कि जब वो जाइलोफोन को बजाती है वो उसके साउंड को महसूस कर सकती है। जो जाइलोफोन की जो स्टिक है, जब वो उसको बजाती है तो स्टिक से होता हुआ जो उसका संगीत है उसके फिंगर टिप्स के अंदर आ जाता है, यानी कि उसकी उंगलियों में समा जाता है। और जब वो ड्रम के सामने लीन करती है, जब वो ड्रम के सामने झुकती है, शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और उसके अंदर जो उसकी धमक है, जो उसकी धुन है, वो उसकी बॉडी में समा रही होती है। आगे वो बताती है कि ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो स्टेजेस होते हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, वहाँ पर जाते हुए वह अपने शूज़ को उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप टू हर लेग, ताकि जैसे जो उसके बेयर फीट होते हैं उससे वो वाइब्रेशन होते हुए उसके पैरों तक जा सके, उसकी टांगों तक जा सके। यानी कि वो हर तरीके से म्यूज़िक को ही फील करती थी। आगे इसमें लिखा है कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि वो अपनी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करती थी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. और 1991 में उसको एक सोलोइस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से था। आगे इसमें लिखा है शी इज़ मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड। वहाँ पर ढोल बजाने वाला एक गुरु था जो कि ये कहता है, और वह एवलिन को देख करके कहता है कि God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये वो लाइनें जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये जेम्स ब्लेड के द्वारा की गई है एवलिन ग्लेनी के लिए। वह कहता है कि भले ईश्वर ने इसकी सुनने की शक्ति वापस ले ली, लेकिन इसके बदले में उसको एक ऐसी खास विशेषता दी है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि असाधारण है। What we hear, जो कि हम सुनते हैं, she feels, वो उसको महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम में से किसी से भी कहीं ज़्यादा। That's why she expresses music so beautifully. इसीलिए वे संगीत को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस करती हैं, उसको व्यक्त करती है। आगे इसमें लिखा है पैरा नंबर 9 ये कहता है कि एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वो ये मानती है कि वह वर्कहॉलिक है, यानी कि उसको कार्य करने का नशा है, उसको काम करने की धुन सवार रहती है। वो ये कहते हैं कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो ये कहती है कि मुझे तो काम करना ही है शास्त्रीय संगीतकारों से कहीं ज़्यादा। आगे वो कहती है बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो इसका फल है वो भी बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट, यानी कि जो अपने रेगुलर जो प्रोग्राम्स होते थे उनके अलावा एवलिन जेलों में और अस्पतालों में अपने फ्री प्रोग्राम भी करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो वहाँ के जो यंग म्यूजिशियन थे, यानी कि जो नए नए म्यूजिशियन थे जो अपने संगीत में अपना कुछ नाम करना चाहते थे, उसकी क्लास को भी वो बहुत महत्व देती थी। प्रायोरिटी का मतलब होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत बड़ा महत्व। आगे इसमें लिखा है कि एंड रिस्लिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की तरफ से एन रिस्लिन जो होती है वो ये कहती है कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा है। उनको देख करके वो बहरे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। दे सी, वो देखते हैं,
देयर इज़ नो वेयर, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, दैट देयर कैन नॉट गो, कि वो वहाँ ना पहुँच सके। यानी कि उनका मतलब ये था कि अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है, सो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इसके लास्ट के पैराग्राफ तक पहुंच गए हैं। इसके अंदर लिखा है, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इसका मतलब यह है कि एवलिन अपनी उम्र के डबल उम्र वाले लोगों से काफ़ी सफल रही है, सफल हो गई है। शी हैज़ ब्रॉट प्रिक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा, और वह आर्केस्ट्रा के अंदर प्रिक्यूशन को सबसे आगे लेकर के आई है। प्रिक्यूशन होता है ढोल बजाने वाला जो उसका सिस्टम होता है संगीत का, उसको सबसे आगे लेकर के आई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो इसके बारे में संकेत करते हुए बताती है कि यह भी बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और विकलांग लोगों के लिए उसने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। वो ये कहते हैं उसको देख करके, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू, कि अगर वो कर सकती है देन आई कैन डू, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियन पीपल। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लाखों लोगों को खुशियाँ दी हैं, लाखों लोगों का मनोरंजन किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ा है एवलिन ग्लेनी के बारे में। हमने एक एक बात को आई होप अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, और आप इन चीज़ों को बार बार सुन करके अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, और आप अपनी इंग्लिश को मैच कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को उसी तरीके से समझ पा रहे हैं जैसा कि इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने आपकी बुक बिहाइव क्लास 9 के सेकंड चैप्टर को पढ़ा है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। आई होप आपने सारी बातें ध्यान से सुनी होगी। अब आप इस चैप्टर को खुद भी पढ़ने की कोशिश करें और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें कि इस चैप्टर के अंदर क्या समझाया गया है। इस क्लास के अंदर मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक एक बात को समझाऊं, जिससे कि आपको ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाए। तो आज की क्लास अभी ओवर होती है, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।